अंतर समुद्री कैनियन क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इससे पिछले क्लासेस में हमने महाद्वीपीय नितल का उच्चावच आपको बताया था। उसको समझने के बाद अंतर समुद्री कैनियन समझना है ना। तो अंतर समुद्री कैनियन क्या होते हैं, देखिए जिस प्रकार से समुद्रों में नदियों का बहाव होता है, समुद्री तरंगों का बहाव होता है ना, समुद्री तरंगें चलती हैं तो क्या करती हैं कि समुद्रों का, उनके तलछट का अपरदन करती हैं। लेकिन कैनियन के निर्माण में भिन्न मतभेद हैं विद्वानों में कि कैनियन का निर्माण आखिर हुआ कैसे था। देखिए जिस प्रकार से जब नदी का प्रवाह होता है, नदी कहीं पर जाती है तो अगर नीचे गिरती है तो वहाँ पे क्या बनाती है, गार्ज बनाती है, ठीक ना, गार्ज का निर्माण करती है। लेकिन जब यही गार्ज क्या होता है, बिल्कुल कई सौ किलोमीटर में बिल्कुल लंबा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैनियन। तो कैनियन की विशेषता होती है कि जो इसके दोनों किनारों की जो ढाल होते हैं ना, दोनों किनारों की ढाल बिल्कुल खड़े होते हैं। खड़े ढाल इसलिए होते हैं, ढाल इनका जो है कि मतलब जैसे नाली होती है, आजकल पक्की नालियाँ बना दी जा रही हैं, तो समझो नीचे से पानी बह रहा है और ऊपर खड़ी ढाल वाली ईंटें की जुड़ाई हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो ठीक उसी प्रकार से कैनियन होते हैं, कई सौ किलोमीटर लंबे होते हैं, लेकिन दिखने में बड़े भयानक होते हैं। नालियाँ प्लेन बनाई जाती हैं, लेकिन जो कैनियन होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, दिखने में बड़े भयानक होते हैं, बीहड़ दिखाई देते हैं, है ना, कटे फटे वाले होते हैं, लेकिन खड़े ढाल वाले होते हैं। और अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कैनियन की जो ढाल होती है वो खड़ी क्यों होती है, क्यों खड़े ढाल वाले कैनियन पाए जाते हैं? तो इसका कारण ये है कि कैनियन सामान्य रूप से उन क्षेत्रों में ही हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत कम होती है। तो बारिश वगैरह न होने की वजह से वहाँ भारी मात्रा में अपरदन नहीं होता है, और भारी मात्रा में अपरदन नहीं होता है तो जो कैनियन की ढाल है वो खड़ी रह जाती है ना, स्लोप उसका कम नहीं होता। इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन सबसे बड़ा कैनियन है ना। तो इसी प्रकार से जो खाइयाँ होती हैं, लंबे लंबे जो दरारें होती हैं, ये समुद्रों के अंदर भी पाई जाती हैं, महासागरों के अंदर भी पाई जाती हैं, है ना। ये भी आकार की भी हो सकती हैं, तो छोटे से छोटे स्तर पर भी पाया जाता है और बड़े से बड़े स्तर पर भी पाया जाता है। क्लियर? समझिए यहां से कभी कभी इन कैनियन का जो निर्माण होता है, कुछ कैनियन हमें महाद्वीपीय मग्न तटों पर देखने को मिलते हैं और कुछ कैनियन जो होते हैं वो महाद्वीपीय मग्न ढालों पर देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अंतर समुद्री कैनियन क्या होते हैं? ऐसे कैनियन जो महासागरीय जल में डूबे होते हैं, इनको सबमरीन कैनियंस या अंतर समुद्री कैनियन, या इनको कंदराएं भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? कंदराएं भी बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए अब कैनियन बना हुआ है, वो समुद्र के पानी में डूबा हुआ है अंदर। तो यह विद्वानों में मतभेद होता है कि आखिर बने कैसे। तो कैनियन के निर्माण की कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, कैनियन के निर्माण की कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं, लेकिन उन परिकल्पनाओं को समझने से पहले हम तीन चीज़ें देखेंगे। उन परिकल्पनाओं को समझने से पहले हम तीन बातों का अध्ययन यहाँ पे करेंगे। ठीक, पहली बात क्या है समझिए। पहली बात यह है कि इस प्रकार के कैनियन जो नदी घाटियों द्वारा निर्मित हुए हैं, नदी घाटियों द्वारा निर्मित कैनियन, समझिए इस प्रकार के कैनियन जो होते हैं वो मग्न तटों पर ही पाए जाते हैं, उथले होते हैं, ठीक ना, ऊपर ही पाए जाते हैं, बहुत गहराई में नहीं पाए जाते।
और नदी घाटियों द्वारा निर्मित होते हैं। तो इनके निर्माण संबंधी बातों में कोई विवाद ही नहीं है। पहली जो प्रकार है कैनियन का, नदी घाटियों द्वारा निर्मित जो कैनियन होते हैं उनके निर्माण में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। स्पष्ट है कि वो उसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा किया गया है, ठीक ना। जैसे भारत की अगर हम बात करेंगे तो गोदावरी कैनियन, गंगा कैनियन, सिंधु कैनियन अरब सागर में, पलार कैनियन है ना, पांडिचेरी के पास पांडिचेरी कैनियन, बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार के जो कैनियन हैं ये नदी घाटियों द्वारा निर्मित किए गए हैं। इनके निर्माण में कोई विवाद नहीं है कि किस प्रकार से निर्मित हुए हैं। स्पष्ट है कि नदियों द्वारा ये लाए गए अवसादों से निर्मित हुए हैं, ठीक। अच्छा, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का मतलब क्या है? नदियाँ जब अवसाद लेके आती हैं तो अपने अवसादों को अपने मुहानों पर, अपने मुहाने पर, जैसे मान लीजिए नदी कोई है और समुद्र के पानी से क्या कर रही है, मिल रही है, तो अपने मुहाने पर क्या करती है कि मलबा छोड़ती रहती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता रहता है। कभी कभी जब मलबा बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वहाँ की ज़मीन नीचे धंस जाती है। पता चला कि ऐसे छोड़ा गया है मलबा और पूरा का पूरा बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, नीचे धंस गया भार की वजह से। तो इस प्रकार से कैनियन का गर्तों का निर्माण हो जाता है, ठीक ना। तो ये लंबा ऐसे निर्माण पूरा धंस गया नीचे, तो वो कैनियन, तो नदी घाटियों द्वारा निर्मित कैनियन हो जाते हैं। क्लियर। दूसरा जो इसमें आता है वो आता है महाद्वीपीय मग्न तटों व ढालों पर निर्मित ऐसे कैनियन जो महाद्वीपीय मग्न तटों पर भी होते हैं और ढालों पर भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैनियन प्रमुख रूप से महाद्वीपीय मग्न ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप पर ही पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। कुछ कैनियन कहीं कहीं पर महाद्वीपीय मग्न तटों पर भी पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए कि कैनियन पाए कहाँ जाते हैं, तो महाद्वीपीय मग्न ढालों पर पाए जाते हैं, है ना। दुनिया के कुछ ही हिस्से हैं, कुछ ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे कैनियन मग्न तटों पर भी, ऐसा नहीं है कि मग्न तट पर नहीं पाए जाते, मग्न तटों पर भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढालों पर पाए जाते हैं, ठीक है। मग्न तट और मग्न ढाल क्या होते हैं, अगर नहीं मालूम हो तो पिछला क्लास देख लेना, ठीक ना। अध्याय 2 में जो है कि पढ़ाए हुए हैं उसको। तीसरे प्रकार के जो कैनियन आते हैं जो अंतः समुद्री होते हैं। अंतः समुद्री यानी कि गहरे कैनियन। ऐसे कैनियन जो महासागरों की एकदम गहराई में निर्मित हो गए हैं। ऐसे कैनियन जो महासागरों की गहराई में निर्मित हो गए हैं। कुछ इस प्रकार से भी कैनियन है। तो परिकल्पनाओं को समझने से पहले 3 बातें समझ लीजिए। ऐसे कैनियन जो नदी घाटियों द्वारा निर्मित हुए हैं, इनके निर्माण के विषय में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, ठीक। इसकी विवेचना स्पष्ट रूप से की जाती है। जो दूसरा और तीसरा प्रकार है, इनके निर्माण में विवाद है कि ये किस प्रकार से निर्मित होते हैं, है ना। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कैनियन किस प्रकार से निर्मित होते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या समझेंगे, अलग अलग विद्वानों की परिकल्पनाएं और थ्योरीज समझेंगे कि किस विद्वान ने कैनियन के निर्माण संबंधी विचारधारा में क्या कहा है। क्लियर है। तो आइए, पहले में कोई विवाद नहीं है, दूसरे और तीसरे प्रकार के कैनियनों में ही विवाद होता है कि ये किस प्रकार से निर्मित हुए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेपर्ड का जो विश्वास है, ठीक ना, भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत को समझेंगे। यहाँ से हम समझेंगे अंतः समुद्री ठीक ना, ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनियंस। देखिए, अंतर समुद्री कैनियनों की उत्पत्ति के विषय में हम लोग विभिन्न विद्वानों के सिद्धांतों को समझेंगे। इसमें अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, अंतर समुद्री कैनियनों की जो उत्पत्ति होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सा? पहला
हिमानी के द्वारा निर्मित। पहला जो है कि हिमानी प्रक्रम द्वारा निर्मित कैनियन, हिमानी प्रक्रम द्वारा निर्मित कैनियन। और जो दूसरा प्रकार है वो है हिमानी के अलावा अन्य प्रक्रमों से निर्मित, अन्य प्रक्रमों से निर्मित। बात समझ में आ रही है? हिमानी के अलावा अन्य प्रक्रमों से निर्मित कैनियन। तो कैनियनों की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक तो हिमानी प्रक्रम द्वारा निर्मित और दूसरा हिमानी के अलावा अन्य प्रक्रमों से निर्मित होते हैं। हिमानी का मतलब ऐसे कैनियन जिनकी उत्पत्ति हिमनदन क्रिया के द्वारा होती है, जैसे कि आयरलैंड, नॉर्वे के तटों पर, आर्कटिक सागर में उपस्थित कैनियंस, ठीक ना, अटलांटिक महासागर में कुछ कैनियंस उपस्थित हैं। विशेषता क्या होती है, इस प्रकार के जो कैनियन होते हैं ये चौड़े होते हैं। क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन हिमानी के अलावा अन्य प्रक्रमों से निर्मित जो कैनियन होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक ना, लंबे व गहरे होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक, क्लियर है। यहाँ से आगे समझते हैं। कैनियन अगर पूछा जाए, अंतर समुद्री कैनियन लिखने को आ जाए तो पूरा बाकायदे सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे, है ना। जैसे हमने क्या बताया, अंतर समुद्री कैनियन क्या होते हैं? ऐसे कैनियन जो अपर्दन की क्रियाओं द्वारा या हिमनदन की क्रियाओं द्वारा, ठीक है, ऐसी गहरे खाइयाँ, गहरे गर्त होते हैं जो कई सौ किलोमीटर लंबे हो सकते हैं, ठीक ना, और ये समुद्रों में डूबे रहते हैं, जिनको हम अंतर समुद्री कैनियन कहते हैं, ठीक। ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, आड़े तिरछे होते हैं, भी आकार के भी हो सकते हैं, ठीक ना, ये चीज़ समझिए। स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो समझिए कि कोई एक भी आकार की घाटी है, कोई एक भी आकार की घाटी है, वह घाटी ही पूरी क्या हुई, उस घाटी में पूरा जल भर गया, वो घाटी के ऊपर क्या बन गया? समुद्र बन गया। उस घाटी के ऊपर क्या बन गया? समुद्र बन गया। तो वही क्या हो जाएगा? कैनियन हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? जैसे हम घाटियाँ देखते हैं ना, दोनों तरफ जो है कि क्या होते हैं? पर्वत होते हैं, ठीक ना, ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक। तो अब ये पूरा का पूरा इलाका ऊपर से क्या हो जाए? पानी में डूब जाए, समझ रहे हैं? तो भाई समुद्र में तो हमको ये चीज़ मिलेगा, लेकिन उसके अंदर भी आकार की घाटी हमको खाई मिलेगी ना। बात समझ में आ रही है ये चीज़? तो समझिए, यहाँ से हम समझते हैं पहला जो सिद्धांत, पहली जो परिकल्पना आती है, ठीक ना, वो क्या है? भूपृष्ठीय अपर्दन सिद्धांत, ठीक। यानी कि इसको बोलते हैं सब एरियल इरोजन थियरी। ठीक ना, सब एरियल इरोजन थियरी, भूपृष्ठीय अपर्दन सिद्धांत। बड़े ध्यान से इसको समझ लेना है। ये सिद्धांत दिया था शेपर्ड महोदय ने। किसने? शेपर्ड महोदय ने। अब शेपर्ड महोदय का कहना क्या है, इनका मत क्या है, कैनियनों के निर्माण संबंधी कौन सी विचारधारा ये देते हैं शेपर्ड महोदय? तो इनका कहना है कि नदियों द्वारा जब अपर्दन होता है तो नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन से ही और निक्षेपण से ही कैनियनों का निर्माण होता है। तो भूपृष्ठीय अपर्दन सिद्धांत है क्या? तो शेपर्ड महोदय ने कहा कि देखिए, जब कभी कभी समुद्र तल अत्यंत नीचे हो जाता है, समुद्र तल नीचे हो जाता है। अब कल वाला डायग्राम सोचिए जो हमने कल बताया था आपको, ये महाद्वीप है, ठीक,
और यहाँ से ये क्या है, महासागर है, ठीक ना, समझिए ये महाद्वीप है, लेकिन यहाँ से इतना जल, ये जो भाग है ये क्या है, महासागर है। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग होता है ये नंबर 1, यानी कि महाद्वीपीय मग्न तट था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इतना भाग। इस भाग के आगे महाद्वीपीय मग्न तटों के आगे, यहाँ से लेकर के, है ना, महाद्वीपीय मग्न तटों के आगे जो ढाल वाला क्षेत्र होता है यहाँ तक, ये क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल होते हैं, ठीक। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये भाग होता है, बिल्कुल जो समुद्र की पेंदी होती है महासागरों की, ये होता है क्या, गहन सागरी मैदान होते हैं, डीप सी प्लेन्स होते हैं, ठीक। और ये जो भाग जो उसमें भी अंदर गहराई तक गया होता है, ये क्या होता है, गर्त होता है। चौथा क्या होता है, ये गर्त है, महाद्वीपीय महासागरी गर्त, जिसको ट्रेंच बोलते हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, है ना, ये चीज़। अच्छा, इसी में हम चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैनियन क्या होते हैं। मान लीजिए यहाँ ऐसी आकृति बन जाए, ऐसी आकृति बन जाए, ठीक ना, और ये आकृति कई सौ किलोमीटर लंबी हो, मतलब ऐसे ही पूरा लंबा गया हो, समझिए ये आकृति, गर्त मत समझिए इसको, गर्त तो है खाई, जैसे कुआं जमीन में खोद दिया जाता है वैसे ही बड़ी खाई हो गई सीधे नीचे, वो गर्त होता है। जैसे कि ये वाला सीधा यहाँ से इतना नीचे, यहाँ ये बनाने का मतलब क्या है कि ये सीधा कई सौ किलोमीटर लंबा गया हो, ये क्या हो, कई सौ किलोमीटर लंबा गया हो। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, कैनियन का, उसी में ढाल ऐसे चल रहा है, लेकिन ढालान ऐसे है, लेकिन उसी में कैनियन ऐसे पूरा लंबा गहरा बना हुआ है। तो शेपर्ड महोदय का कहना था कि काफ़ी समय पहले समुद्र तल काफ़ी नीचे था। इनका कहना था कि इतना नीचे था कि जो महाद्वीपीय मग्न ढाल थे, ढाल भी दिखने लगे थे। क्या थे, ढाल भी दिखने लगे थे। मान लीजिए कि पानी यहाँ आ गया था, समुद्र तल अत्यंत नीचे आ गया था, ठीक ना, तो ये मग्न तट तो उभार हो ही गया था, दिखने ही लगा था, महाद्वीपीय मग्न ढाल भी दिखने लगा था। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल भी जब दिखने लगा था, बात समझ आ रही है, तो हुआ क्या, तो जो नदियाँ अपना मुहाना बनाती थी समुद्रों में, जब ये नदियाँ उतरती थी तो इन नदियों ने क्या किया, चीज़ों का अपर्दन करना शुरू कर दिया, ठीक ना, महाद्वीपीय मग्न ढाल का अपर्दन करना शुरू कर दिया। और इस अपर्दन करने की वजह से, ठीक है, जब भाई दोनों नदी जाएगी तो काटेगी ना दोनों तरफ से, तो काटती चली गई, नदी जा रही है तो काट रही है। जैसे नदी जाती है तो कैनियन स्थल खंडों पर बनाती है ना, वैसे ही कैनियन कहाँ बना रही है, जब ये उभार हो गया है तो पानी है ये नहीं है, तो मग्न ढालों को नदी काट रही है, काट दिया, इसको पूरा काट दिया ऐसे, ठीक है, खाई बना दिया। बाकी दोनों तरफ समझ सकते हैं, नदी नीचे से निकल रही है, दोनों भाग ऐसे स्थिर है, और बीच वाला भाग क्या हो रहा है, दोनों भाग देखो, दोनों भाग ऐसे स्थिर है, और बीच वाला भाग क्या है, नदी काट रही है, अपर्दन लगातार उसका कर रही है। बाद में फिर क्या हुआ कि समुद्र तल ऊपर आ गया, बाद में फिर समुद्र तल ऊपर आ गया, यानी कि पानी फिर बढ़ गया, समुद्र का लेवल बढ़ गया, सतह ऊपर हो गई, और ये जितने भाग थे ये सब के सब महासागरों में डूब गए। तो इसी तरीके से जो कैनियन थे, इसी तरीके से जो है कैनियन बने रह गए, कैनियन का निर्माण हो गया। ये कहना था किसका, शेपर्ड महोदय का। लेकिन शेपर्ड ने अपने मत में, अपने विचार में बाद में संशोधन भी किया। शेपर्ड ने अपने विचार में, अपने मतों में बाद में संशोधन भी किया। वो संशोधन क्या किया, समझिए। इन्होंने कहा कि लगभग 38 मीटर तक, जैसे डेली महोदय ने भी कहा था, है ना, कि 38 मीटर नीचे चला गया था, तो इन्होंने कहा था कि बहुत नीचे गया था, ठीक। लेकिन बाद में इन्होंने संशोधन किया, कहा कि उतना नीचे नहीं गया था, जो ऊपर के कैनियन निर्मित हैं उनके लिए ये सिद्धांत ठीक है। लेकिन इनका सिद्धांत जो है फिर भी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, समझिए। इनके सिद्धांत को मान्यता क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसे भी कैनियन पाए गए हैं जो, अगर समुद्र तल यहाँ था, मान लीजिए किसी ज़माने में समुद्र तल यहाँ था, तो समुद्र तल से नीचे भी कैनियन पाए गए हैं, इन क्षेत्रों में भी कैनियन पाए गए हैं,
यहाँ भी कैनियन पाए गए हैं। कहना था कि जब समुद्र तल नीचे था, क्योंकि कैनियन जो है कि कई किलोमीटर की गहराई तक भी पाए जाते हैं, तो उनका निर्माण फिर कैसे हो गया, तो इनकी ये थ्योरी बता नहीं पाती है ये चीज़। ठीक है, आपकी थ्योरी मान लेते हैं कि समुद्र तल नीचे चला गया तो नदियों ने अपरदन करके ये क्षेत्र पूरा काट दिया, तो यहाँ कैनियन, फिर समुद्र तल बढ़ा, समुद्र तल के बढ़ने से ये भाग डूब गया, जिसको हम कैनियन के नाम से जानते हैं। लेकिन जहाँ पर समुद्र तल कितना नीचे जा सकता है, 2-2 हज़ार मीटर की गहराई तक कैनियन पाए जाते हैं। तो 2-2 हज़ार मीटर तक की गहराई तक जो है समुद्र तल थोड़ी ना नीचे चला गया है ना। जब चतुर्थक पीरियड में, क्वाटरनरी युग में, यानी कि प्लीस्टोसीन में जब हिमयुग आया था, उस समय भी समुद्र तल नीचे गया था, तो बस 80 से 100 मीटर नीचे गया था हिमयुग के समय। हिमयुग के समय प्लीस्टोसीन युग में भी 80 से 100 मीटर नीचे गया था। चलिए मान लेते हैं 80 से 100 मीटर नीचे गया था, लेकिन फिर भी ये उसकी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि कैनियन इससे भी अधिक गहराई तक पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये है भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत, सब एरियल इरोजन थ्योरी, जिसको कि शेपर्ड ने बताया था अपने विचारों के द्वारा। सिर्फ शेपर्ड का ही मत नहीं है, जितने भी विद्वान ये थ्योरी देते हैं उन सभी को थ्योरी इसी में आती है। ठीक, अलग अलग विभिन्न विद्वानों ने भी क्या किया है, अपने अपने विचार आगे भी दिए हैं। तो ऐसे कुछ सिद्धांतों को हम लोग क्या करेंगे, है ना, 3-4 सिद्धांत और हैं जिनको पढ़ेंगे। क्लियर है? फिलहाल उम्मीद है कि शेपर्ड का सिद्धांत या फिर भूपृष्ठीय अपरदन सिद्धांत, सब एरियल इरोजन थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कैनियन किस हिसाब से बने, तो इनके विचार क्या थे, और फिर इनकी आलोचना भी क्या की गई, क्या बताया गया। समझिए आप भाई, समुद्र तल कितना नीचे चला जाएगा। कैनियन तो 2-2 हज़ार मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं, तो 2-2 हज़ार मीटर जो है समुद्र तल नीचे थोड़ी चला गया था, पानी थोड़ी सूख गया था। क्लियर है? इसलिए ये सिद्धांत इनका क्या है, मान्य भी है, फेल भी है। मान्य ऐसे कैनियन के लिए है जो महाद्वीपीय मग्न तटों और मग्न ढालों पर निर्मित है, लेकिन ये फेल ऐसे कैनियन के लिए है जो गहराई में स्थित है। गहराई वालों की व्याख्या ये नहीं करता है।